जय गुरुदेव। ईशावास्योपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता का अंतिम 40वां अध्याय है। प्रथम 39 अध्यायों में कर्मोपासना का निरूपण है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस उक्ति के अनुसार प्रत्येक वैदिक अथवा इतर कर्म के अनुष्ठान में कर्तापन करने के लिए इंद्रिय आदि एवं चमसादि करण और अनुष्ठेय यज्ञ आदि कार्य तीनों का हेतु प्रकृति है। इस कर्म के फलस्वरूप सुख दुखों के अनुभव रूपी भोक्तृत्व का हेतु पुरुष है और जो यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं उनका फल देने वाला ईश्वर है। कर्मों का फल प्रकृति का अंग होने के कारण जड़ है और वह स्वयं चेतन पुरुष को नहीं पकड़ सकता। जैसे चोर को बंदी गृह स्वयं पकड़कर दंड नहीं दे सकता, किसी चेतन राज कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपनी इच्छा के विरुद्ध दुखों से दूर भागने वाले जीव को पकड़कर उसके कर्मों के फलों को उसे भुगतवाने के लिए किसी चेतन नियंता की आवश्यकता है और वह नियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यह कहा जा चुका है कि उपनिषदों का विषय मोक्ष प्राप्ति है, अर्थात माया के बंधनों से छुड़ाकर ब्रह्म प्राप्ति कराना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए प्रत्येक उपनिषद किसी विशेष साधन या साधनों का प्रतिपादन करता है। ईशावास्योपनिषद के साधन का संकेत उसको आरंभ करने वाले शब्दों में स्पष्ट है कि जगत में ईश्वर की व्यापकता देखनी चाहिए। जगत भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति का स्थान है, जो दोनों एक ही रेखा के दो विपरीत छोर हैं। भोग आसक्ति अपवर्ग का शत्रु है। संसार के द्वंद्वों से छुटकारा पाने को ही मोक्ष कहते हैं। यहाँ इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात जगत में रहकर भोगों को निस्पृह एवं अनासक्त भाव से त्याग बुद्धि रखकर भोगने का उपदेश किया गया है। भोगों से अभिप्राय सुख भोग ही है। दुखों को कौन चाहता है? वे तो मजबूर होकर भोगने पड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य सर्वत्र ईश्वर की व्यापकता अनुभव करता है, दुख और कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करने से उसमें आत्मबल की वृद्धि होती है। वह दुखों से भागता नहीं, वरन उनका धैर्यपूर्वक सामना करता है। उसके लिए दुख भी ईश्वरीय देन है अथवा अपने ही पूर्वकृत दुष्कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप ईश्वर शासित दंड समझकर वह उनका स्वागत करता है। भोगों का संबंध कर्मों से है। शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों का फल क्रमशः देव, तिर्यक और मनुष्य जन्म कहा जाता है। पूर्वकृत कर्मों का फल इस जन्म के भोगों में और अब किए जा रहे कर्मों का फल भावी जन्मों के रूप में दैव गति के अनुसार मनुष्यों को मिला करता है। अतः भोगों में मोक्ष पाने के लिए कर्मों से छूटना ही अनिवार्य है। श्रुति आज्ञा करती है
कि कर्मों को छोड़ने से उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कर्म करते रहकर ही 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। कर्मों से मुक्ति पाने के लिए कर्म करना ही साधन है। जैसे पानी को तैरकर पार करने के लिए पानी में कूदना। भोगों को निस्पृह रहकर भोगते हुए कर्मनिष्ठ रहना और ईश्वर की व्यापकता सर्वत्र देखना ही इस उपनिषद का सर्वमान्य सारतम उपदेश है। यह जगत सुवर्ण के पात्र के सदृश है, जिसने सत्य को ढक रखा है। सुवर्ण के पात्र में आकर्षण है, परंतु वह नश्वर है। भोगों का स्थान है, परंतु मृत्यु के मुख में है। अविद्या है, परंतु वही विद्या का द्वार है। यह देह भोगायतन है, अपिच कर्मों का साधन है, परंतु भस्मांत है, चाहे जीवित रहे 100 वर्ष। मनुष्य भविष्य के असंभव की संभावना रूपी आशाओं के पुल बांधता है, परंतु अतीत के गर्भ में प्रतिक्षण होते विनाश को नहीं देखता। इस अविद्या के अंधकार में विद्या का प्रकाश भी है। इस अशाश्वत जगत में शाश्वत नियंता भी सर्वत्र ओतप्रोत है। उसकी ईशा शक्ति को देख, उस ईश्वर की व्यापकता उसी में है। भौतिक सुवर्ण के प्रलोभन में मत आ। सुवर्ण की कांतिमयी शोभा में से सत्य तत्व को ढूंढ निकाल। अविद्या रूपी कर्म की नाव पर चढ़कर मृत्यु को पार करना है। यदि पार लगना है तो कर्मों के फल की इच्छा छोड़। फलासक्ति तुझे डुबा देगी। भोगों को भोग, परंतु त्याग बुद्धि से अनासक्त रहकर। शतजीवी होकर कर्म करते हुए असंग रहकर। धन की गृधा वासना छोड़। धन किसी का नहीं, यहीं पड़ा रह जाना है। देह भस्मांत है, प्राण पखेरु उड़ जाने वाले हैं। अपने किए का स्मरण रख, सदा स्मरण रख। जो सत्य पुरुष ऊपर सूर्य में है, उसके तेज से वह चमक रहा है। सुवर्ण के पात्र में छिपा हुआ जो सत्य इस जगत में है, वह तेरी ही अंतरात्मा है। इसलिए सदा शिवोहम शिवोहम का मनन चिंतन कर। सब यज्ञों का फल ऐहिक और स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति है। ये जीव के बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ने के कारण बनते हैं, जिससे छुटकारा पाना असंभव है। मुमुक्षु इस चक्र से निकलना चाहता है। इसलिए इस अध्याय का आरंभ ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत इस श्रुति से किया गया है। श्रुति भगवती कहती है कि जगत जो प्रकृति के अनेक तत्वों का संघात है और इसमें जो नाम रूपात्मक दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे ईश्वर से बसाना चाहिए, अर्थात उसमें ईश्वर को व्यापक देखना चाहिए। वास्तव में प्रकृति ईश्वर की शक्ति है जो ईशावाच्य है, और यह जगत उसकी ही अभिव्यक्त दशा का प्रसार है। श्वेताश्वतरोपनिषद में उसे देवात्म शक्ति कहा है, जिसको ब्रह्मवित् ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा जगत का कारण जाना था। जहाँ तक कर्मों के करने और उनके उपादान भूत साधनों का संबंध है, यह सब प्रकृति का व्यापार है, परंतु उनके फलों के भोगने का हेतु पुरुष कहा गया है। इसलिए उनको त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, अर्थात
अपने को प्रारब्ध भोग भोगते हुए भी मैं नहीं भोग रहा ऐसा समझना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था। ऐसा करने से प्रकृति के कर्मों से उत्पन्न फलों को प्रकृति को ही सौंपकर आत्मा को असंग निर्लेप रखा जा सकता है। फलों के भोगने के साधन रूप देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अनुभव में आने वाले समस्त सुख दुख सब प्रकृति की संपत्ति हैं, न कि आत्मा की। आत्मा स्वभाव से असंग है। माँ गृधः, भोगों की गृधा छोड़ दो, भोग लालसा मत करो। यह धन किसी का हुआ भी है, क्या इसे सब यहीं छोड़कर नहीं चले गए? जय गुरुदेव।